और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के हौज खास में डीसीपी ऑफिस के बाहर लोगों का प्रोटेस्ट देखने को मिला है। जहां 3 महीने पहले व्यापारी की मिली थी फरीदाबाद रेलवे ट्रैक पर लाश और अभी तक नहीं हुआ है उस पर मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर के रहने वाला है व्यापारी, जिसकी 3 महीने पहले अंबेडकर नगर निवासी योगेश गुप्ता की फरीदाबाद में रेलवे ट्रैक पर लाश मिली थी और उसके बाद से ही लगातार परिवार इंसाफ की गुहार मांग रहा था, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही कोई एफआईआर करी गई, जिसको लेकर के आज परिवार ने डीसीपी ऑफिस हौज खास के बाहर प्रोटेस्ट किया और इंसाफ की गुहार की है, जिसमें सुने मृतक के भाई को। आज आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? मेरे फादर को 11 जुलाई को दिल्ली पुलिस वाले लेके गए थे और रात को 3 बजे उन्होंने मेरे फादर की डेड बॉडी फरीदाबाद में सपुर्द किया हम लोगों को। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं उस बीच मेरे फादर के संग क्या हुआ, पुलिस वालों ने क्या किया, उनके संग इतना टॉर्चर किया कि या उनको मर्डर किया। हम लोग ये जानना चाहते हैं। मेरी अभी आज तक उस बात को ले और आज तक 3 महीने हो चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी कोई एफआईआर नहीं हुई किसी थाने में। अम्बेडकर नगर थाने का हम हमारे संग जो भी गया अम्बेडकर नगर के पुलिस वालों ने गया, अम्बेडकर नगर के थाने के पुलिस वालों ने किया। उन्होंने ये बोला था कि इनके नाम पे कोई कंप्लेंट है, जिसकी ना हमें कोई नोटिस दिया, ना हमें कोई वारंट दिखाया, ना हमें बिना बताए मेरे फादर को लेके गए, ना उनको कोई नोटिस दिया और ना उनका कोई वारंट था उनके पास। वो बिना बताए उनको दुकान से, बड़ी दुकान से मेरी उठा के लेके गए अकेले। हम लोगों को ना उन्होंने फ़ोन करा छोड़ने से पहले, ना ले जाने से पहले। अच्छा, इतने दिन हो गए अभी भी आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं है कि कार्रवाई होएगी, कोई आश्वासन नहीं है, कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई है। अभी में घूम रहे हैं, अभी कब तक धरना रहेगा आप लोगों? जब तक मेरी एफआईआर नहीं होगी, जब तक मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं डीसीपी ऑफिस से नहीं हटूंगा। और अब आप सुने वकील को। सर एडवोकेट विशेष कुमार। सर 3 महीने हो जाएंगे अब 12 तारीख को। 3 महीने से ये लोग चक्कर काट रहे हैं। पहले एसएचओ इनको अपने ऑफिस बुलाता था, सांत्वना दे के वापस भेज देता था। फिर उसके बाद इन्होंने चक्कर काटे डीसीपी ऑफिस के, एसीपी के पास गए। इन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे कंप्लेंट रिसीव ना करवाई हो, एसएचओ से लेके सीपी ऑफिस तक। लेकिन मैं आपको अभी दिखाता हूँ सीपी ऑफिस से क्या हो रहा है कि हम अपॉइंटमेंट मांगना चाह रहे हैं कि सीपी साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से जो हम मेल भेजते हैं वो एक नहीं 6 बार हमने मेल्स भेजी हैं उनसे मीटिंग के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं उसको उसी चैनल से वापस नीचे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं कि सीपी भेज देता है स्पेशल सीपी टू जॉइंट सीपी डीसीपी को भेज देते हैं। तो ये चैनल जो है ये पिछले 6 मेल से चलता जा रहा है। हम पिछले 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि सीपी साहब से मुलाकात हो जाए, स्पेशल सीपी साहब से मुलाकात करने की कोशिश करी, लेकिन उनके एसओ साहब ने बोला कि आपका पब्लिक मैटर में डील हो रहा है। लेकिन और यहाँ पर बोला कि हम डीसीपी ऑफिस से जो स्टेटस रिपोर्ट है वो मंगाते हैं। वो उस बात को हुए भी 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी स्टेटस रिपोर्ट यहाँ से एडिशनल डीसीपी से पूछा गया तो वो बोल रहे हैं मैंने डीसीपी को सबमिट कर दी है रिपोर्ट, लेकिन डीसीपी ने आगे आज तक नहीं भेजी और ना उधर से हमें कभी रिवर्ट आया कि सर आपकी रिपोर्ट आ गई है, आप मिलने आ जाइए। तो सर ये क्या चल रहा है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। हम डीसीपी से मिलने के लिए आए हैं। डीसीपी अभी तो मैम चेंज हो गई हैं, इससे पहले डीसीपी सर हमें वेट कराते रहते थे, शाम को चले जाते थे और हमसे मिलते तक नहीं थे। तो कुछ तो आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं इनको मारा है। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मारा है, लेकिन कम से कम एक फेयर इन्वेस्टिगेशन तो हो, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट फैमिली को तो मिले। एक एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हुई सर, एक एफआईआर। क्या वजह है सर? इसके पीछे वजह ही नहीं समझ आ रही है। एसएचओ हम यहाँ पे बोलते हैं कि प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, एसएचओ पूरी फौज लेके अपना पूरा थाना लेके इनके घर पहुँच जाते हैं। क्या बात है, वही तो हम जानने के लिए यहाँ पे आए हैं डीसीपी मैम के पास। वालों का नाम है कि उनको बचाने की कोशिश करी जा रही है? जी सर, उसकी कोशिश तो कई बार कर चुके हैं। वहाँ से थाने से फैमिली के पास बोला जाता है कि आप एक काम करिए, थाने में जो हमारे पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं इनका नाम हटा दीजिए, हम आपकी एफआईआर रजिस्टर कर देते हैं। फिर फैमिली जो है कंप्लेंट लेके एसएचओ के पास जाती है, थाने में एसएचओ कहते हैं कि नहीं मैं इस कंप्लेंट पे नहीं करूँगा, मैं अपनी तरफ से एक कंप्लेंट लिखवाऊंगा, उस पर आपके साइन करके एफआईआर करूँगा। और जो नई कंप्लेंट बनाते हैं उसके फैक्ट्स टोटली डिफरेंट होते हैं। तो फिलहाल मृतक की पत्नी को सुने। नीलम जी, आपके हस्बैंड को डेथ के 3 महीने हो गए, अभी तक आप लोग चक्कर लगा रहे हैं लगातार, पुलिस क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी? क्या वजह क्या है? मुझे नहीं पता सर, ये तो उन्हीं को पता होगी। मुझे इतना पता है मेरे पति को वो 11 जुलाई को ले गए 3 बजे
और रात को 3 बजे उन्होंने उनके मरने की खबर दी है कि मेरे को इतने धक्के काटते हुए हो गए, 3 महीने से सिर्फ धक्के कटवा रहे हैं और झूठी FRI बनवा रहे हैं मेरे से। तो झूठी FRI पे मैं वो क्यों करूँगी कंप्लेंट पे? जो मेरा बयान है वो उस पर नहीं वो कर पा रहे हैं। आपके घर में कमाने वाले वैसे किस तरीके से अब घर का गुजार बसर चल रहा है? कुछ भी नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा कमाने वाला था वो चला गया, मेरी बच्चियाँ हैं शादी के लायक 20-25 साल की, मैं कैसे करूँ ये मैं जानती हूँ। मैं धक्के खा रही, 3 महीने से मुझे धक्के खिला रहे हैं सिर्फ। ये नई डीसीपी आई, कुछ नहीं, कोई नहीं सुनवाई है। मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होगी। तो अगर कार्रवाई हो रही होती तो हम यहाँ क्यों बैठते यार? 3 महीने से हम धक्के खा रहे हैं। FRI नहीं हुई अभी तक। पुलिस वाले हैं ना उसमें, पुलिस वाले हैं, 2 पुलिस वाले, एक संदीप मान, एक हेड कांस्टेबल सूरजमल। कहते उनका नाम हटा दो, हम कर देंगे। उनका नाम हटाने के लिए बोलते हैं, उनको हटा दो और हम कर देंगे। पुलिस वाले ही लेके गए थे बिना सबूत। दिल्ली से हमारे संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट।